जंगल राज कहे जाने वाले बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 के बाद से अब एक और शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 40,247 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 11 मार्च 2024 से प्रारंभ हो रहे हैं और 2 अप्रैल 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। प्रधान अध्यापक के लिए ये पद हैं जिसके तहत ये आवेदन मांगे गए हैं और कुल पदों की संख्या 40,247 है। अब आते हैं राम राज्य वाले राज्य उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017 से ही ये ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के, और 2023 में इसमें तेजी देखने को मिली थी। 2024 में आकर के अब जो फॉर्म आवेदन मांगे गए थे इसके सदस्य और अध्यक्ष के लिए, उसकी स्क्रीनिंग पूरी हो रही है और अब इसके बाद से इसके लिए अनुमोदन भेजा जाएगा माननीय राज्यपाल के पास, और वहाँ से हरी झंडी मिलने के बाद अध्यक्ष और जो भी सदस्य होंगे उनका एक तरीके से चयन हो पाएगा। ये सारी प्रक्रियाएं जिस स्पीड से चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता जो लोकसभा चुनाव 2024 है उसको देखते हुए लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता भी लग जाएगी और तब तक शायद ये स्क्रीनिंग और चयन की प्रक्रिया शायद ही पूर्ण हो पाए। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को देख रहे होंगे आप। एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों का किया जाना है चयन। 15 जनवरी तक शासन ने लिए थे आवेदकों के आवेदन। प्राथमिक से लेकर के एडेड उच्च शिक्षण संस्थानों तक शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। आयोग में अध्यक्ष और 12 सदस्य पदों के लिए 900 से अधिक आवेदन शासन को मिले हैं। 15 जनवरी तक आवेदनों की स्क्रीनिंग पूरी कर ली गई है। अंतिम नामों को मुख्यमंत्री की ओर से फाइनल किया जाना है। इसके लिए शासन स्तर पर गठित सर्च कमेटी ने प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन के लिए अधिनियम 2023 की शर्तों के अनुसार अध्यक्ष और सदस्य के लिए बायोडाटा सहित आवेदन 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच मांगे गए थे। 12 सदस्यों में से 6 शिक्षाविद होंगे, अन्य 6 सदस्य अधिकारी वर्ग से होंगे। चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई सर्च कमेटी ने तय मानक के अनुरूप आवेदनों के साथ संलग्न प्रपत्रों के स्क्रीनिंग कर सूचीबद्ध कर लिया है। मुख्यमंत्री इसी सूची से तय मानक के अनुरूप अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम फाइनल करेंगे। मुख्यमंत्री की हाई लेवल कमेटी की मीटिंग किसी भी दिन हो सकती है। मुख्यमंत्री के नाम फाइनल करने के बाद अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो जाएगा। इसके गठित होने के साथ ही अभी तक क्रियाशील उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और यहीं एक बोर्ड रहेगा, आयोग रहेगा, जो कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से लेकर के टीजीटी पीजीटी तक की भर्तियों का आयोजन करेगा। इसके अलावा जो जीआईसी की, बीईओ की और एलटी ग्रेड की भर्तियां होती थी वो पहले के अनुरूप जिस प्रकार से यूपीपीएससी के माध्यम से कंडक्ट कराया जाता था वो उसी आयोग से कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन प्राइमरी से लेकर के अपर प्राइमरी, टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां होंगी वो इस नए शिक्षा सेवा चयन से होना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट करते हुए अभ्यर्थियों को 6 साल बीत चुके हैं। इन 6 साल में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती की कोई भी उम्मीद नहीं दिखी और निकट भविष्य में भी शायद उम्मीद नहीं है, जिस प्रकार से राज्य सरकार का स्टैंड है। इन सबसे क्षुब्ध होकर के अभ्यर्थियों ने फिर से एक बार 4 मार्च 2024 को धरना प्रदर्शन का आयोजन लखनऊ में किया है ताकि सरकार पर लोग दबाव बना सके और जल्द से जल्द नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार गंभीर दिखे। हालांकि राज्य सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, वह पुरानी भर्तियों को लेकर के ही लोकसभा चुनाव 2024 को टारगेट करना चाहते हैं और मेन मुद्दा जो होगा वो राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमेगा। नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के कहीं से भी राज्य सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। युवा को निश्चित तौर पर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि जब आप हर साल ट्रेनिंग करा रहे हैं बीएड बीटीसी की, तो फिर इनके लिए आपको रास्ते भी प्रशस्त करने होंगे। आखिर इतनी भारी संख्या में बीएड बीटीसी कंप्लीट करने वाले अभ्यर्थी जाएँ कहाँ? अब ये मामला केवल बीटीसी का नहीं है, बीएड वालों को भी अपनी मांग उठानी चाहिए कि आपने 2013 से के बाद से कोई भी अपर प्राइमरी में वैकेंसी नहीं दी है। 11 साल हो चुके हैं। 11 साल में अब बीएड का प्राइमरी में भी चयन नहीं होगा। अपर प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी बचती है। टीजीटी पीजीटी की बात कर लें तो उसमें बहुत ज़्यादा बल्क में वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन जो बीएड की सीटें हैं वो डीएलएड के बराबर ही है, लगभग 2-2.5 लाख के आसपास है। तो हर साल 2-2.5 लाख कैंडिडेट बाहर निकल रहे हैं, लेकिन क्या सरकार के पास उनको ऑक्यूपाई करने के लिए उतना सीट होगा? या फिर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रमोशन भी काफ़ी वर्षों से नहीं हो रहा है। तो एक तो 50% आपका फ्रेश रिक्रूटमेंट के तौर पर सीटें भरने के लिए नियमावली में लिखा गया है और 50% सीटें जो हैं वो प्रमोशन से भरी जाएंगी। तो ना तो प्रमोशन हो रहे हैं और ना ही नए पद सृजित करके उनको एडवर्टाइज किया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें निश्चित तौर पर सवाल उठाना चाहिए। ये काम मीडिया का है कि आप आखिर विद्यालय रन कर रहे हैं तो वहाँ पर टीचर आ कहाँ से रहे हैं। 11 साल में कोई भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी ना होना, प्रमोशन जैसे मामले रुके रहना, इसकी वजह से कितने छात्र बिना शिक्षक के पढ़ रहे हैं। और अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों को काउंट करके मानक ऐसे बताया जाता है कि छात्र शिक्षक अनुपात मानक से भी नीचे जा चुका है। आखिर ये समय समय पर जो शिक्षकों के पद समाप्त किए जा रहे हैं किसी भी पॉलिसी के अंतर्गत, तो उस सब की जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि सरकार का ही दावा है कि कोरोना के बाद से उत्तर प्रदेश में बेतहाशा एडमिशन हुए हैं। तो आखिर जब एडमिशन हो रहे हैं फ्रेश कैंडिडेट का परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, तो उनको पढ़ाने के लिए टीचर की तो रिक्वायरमेंट होगी, और जबकि पद यहाँ पर ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें सवालों के घेरे में, जिस पर मीडिया को खुल करके बात करनी चाहिए। वहीं बेरोजगार डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा आप देख पा रहे होंगे विभिन्न जनप्रतिनिधियों से मिलकर के ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें से श्री ओम प्रकाश राजभर जी को भी अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिया हुआ है। उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या कुछ बोला 69,000 की शिक्षक भर्ती से संबंधित ऐसे युवाओं के बारे में जो कि 6800 की सूची को लेकर के या फिर पूरे मामले को लेकर के, जो आरक्षण विवादित मामला था उसको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय भी, उनको लेकर के क्या कुछ उन्होंने बोला, आप पहले उनके स्टेटमेंट को सुनिए। 100 दिन से बैठे लाठी खा रहे बेचारे, लाता खाने लायक हैं सब। कैसे झंडा जब पीला का नाम झंडा लगा ले और टोपी लगा लेंगे सपा का, और सपा टोपी लगवा के धरना दिलवा रही है, ये जाहिर हो रहा है ना। क्यों टोपी लगा रहे हो किसी दल का? हम नहीं कहते हमारा भी मत लगाओ, उनका भी मत लगाओ, तब नहीं साबित हो। दल के तो नहीं लगा। अरे क्या बात करते, फोटो दिखवाएं आपको। अच्छा, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता। समाजवादी पार्टी का टोपी लगा करके बैठे हो, नारा लगाओगे उनकी अखिलेश यादव जिंदाबाद, तो फिर तो ये तो प्री प्लानिंग हो गई। अभी आपने उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को सुना, आपको सुन करके बहुत अजीब लगा होगा कि ऐसे जनप्रतिनिधि भी हैं जो युवाओं के लिए इस प्रकार के विचार रखते हैं। ये पहला स्टेटमेंट नहीं है जो इस प्रकार से उन्होंने युवाओं के बारे में या फिर इस प्रकार की चीज़ों के बारे में कहा हुआ है। इससे पहले भी वो इस प्रकार की स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो आप लोग को खुद सोचना चाहिए कि ऐसे जनप्रतिनिधियों से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है, क्योंकि देखिए एक तो ऐसे जनप्रतिनिधियों से आपको बच करके रहना चाहिए जो कि चुनाव जीतने के बाद से इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं। ये जवाबदेही होनी चाहिए कि आपने इस पार्टी में रहते हुए अगर किसी कैंडिडेट से, वोटर से वोट लिया, तो आप अगले 5 साल तक उसी पार्टी में रहेंगे। या फिर अगर आप देखेंगे तो जो भी सेलिब्रिटी आते हैं चुनाव के समय वोट में खड़े होते हैं और पब्लिक भी उनको भर भर के वोट देती है और जिता देती है। लोग हेलीकॉप्टर से धान काटने और फसल काटने आते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों से आपके बच करके रहना चाहिए। वो अपने प्रोफेशन फिल्म में, चाहे भोजपुरी स्टार हो या फिर आप बॉलीवुड का स्टार देख लीजिए, कोई भी ऐसा स्टार जो डायरेक्टली अगर चुनाव में उतर रहा है तो आपको कभी भी वोट नहीं देना चाहिए। कभी भी आपके मुद्दे को उठाएंगे नहीं या फिर गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से खड़ी कर रही है, और वो उसी हिसाब से ना तो वो सदन में कभी प्रस्तुत होते हैं और ना ही इस प्रकार की आपकी आवाज़ को उठाएंगे, ना ही मांग को उठाएंगे। तो जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो कि भले ही उतना पॉपुलर ना हो, लेकिन एटलीस्ट आपकी मांगों में खड़ा तो रहे, या फिर इस समय जब आप मांग कर रहे हो तो आपको उल्टा सीधा और इस प्रकार के स्टेटमेंट दे। आपको खुद तय करना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या आपको जनप्रतिनिधि के तौर पर आपकी मांग को उठाने वाला बंदा चाहिए या फिर इस प्रकार के स्टेटमेंट देने वाला। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।